कोई भी व्यक्ति है अगर किसी पार्टी में है, किसी संगठन में जुटा है, तो उसका कर्तव्य बनता है कि काम करना। और संयोग से मुझे जिला का एनडीए से गठबंधन हो या इंडिया से गठबंधन हो, सिवान का सीट मुकेश सहनी लेंगे यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। इस बात में कितना दम है? क्या आरजेडी और बीजेपी हमेशा सिवान में इसमें पैरवी करने की जरूरत नहीं। कह सकते हैं कि श्रीनिवास यादव को पहले से एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि श्रीनिवास यादव पूरा शहर में अच्छे तरीके से काम करें अभी से ही लग के, और बाद में क्या होगा कि एनडीए के साथ गठबंधन कर ले और श्रीनिवास जी को बोले कि लग जाइए एनडीए को। इतना मैंने जनाधार तेज है ना। श्रीनिवास यादव मैंने बुझा था कि खेत में से आके मैंने सिवान बसे हैं। श्रीनिवास यादव 90 से सिवान में राजनीति कर रहे हैं, छात्र जीवन से लेकर अभी तक। हमारे नजर में पार्टी सेकंड स्थान रहेगी। अगर मेरा दुश्मन के घर पर आफत विपत पड़ेगा, हम जिसे डायरेक्ट लड़ाई लड़ते हैं या कोई व्यक्ति से दुश्मनी भी है, तो अगर वो व्यक्ति आफत विपत में पड़ेगा, बुरा वक्त में पड़ेगा, तो हम पार्टी नहीं देखेंगे, पहले उस व्यक्ति को मदद करने का काम करेंगे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सिवान की राजनीति पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और इस समय हमारे साथ श्रीनिवास जी मौजूद हैं और इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि इनकी जो पार्टी है वीआईपी के द्वारा 25 तारीख को पटना के गांधी मैदान में एक भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार भर से वीआईपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। श्रीनिवास जी, जो कार्यक्रम बिहार में पटना में होने वाला है, पहले उस पर बात। देखिए, हम लोग के पार्टी के नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी के द्वारा आह्वान हुआ है कि 25 तारीख को कृष्ण मेमोरियल हॉल में फूलन देवी के शहादत दिवस पर कार्यक्रम है और उस दिन संकल्प भी लेना है कि जो हमारे हक हिस्सा की लड़ाई नहीं, हक हिस्सा नहीं देने के काम करेगी जो सरकार, मैं उसे समझौता नहीं करूँगा, उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। अगर वक्त आएगा तो सभी अपने अपने क्षेत्र में अलग हट के भी ताकत दिखाने का काम करूँगा। इसी उद्देश्य से उस दिन कार्यक्रम रखा गया है। अच्छा, श्रीनिवास जी समाज सेवी हैं, समाज का सेवा करने के लिए जाने जाते हैं। विधानसभा चुनाव भी आप लड़े हैं, लेकिन चर्चा ये भी चल रहा है कि इस बार श्रीनिवास जी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमारे पार्टी का सीधा दिशा निर्देश है कि अगर हमारे पार्टी के नेता बोले हैं कि सिवान लोकसभा सीट हम किसी से गठबंधन करेंगे, किसी भी, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, हम सिवान लोकसभा सीट लेने का काम करेंगे। और जब सिवान हमारे खाता में चला जाएगा, हमारे पार्टी के खाता में, तो हमारे नेता ने घोषणा किया है कि हम श्रीनिवास यादव के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति है अगर किसी पार्टी में है, किसी संगठन में जुटा है, तो उसका कर्तव्य बनता है कि काम करना। और संयोग से मुझे जिला का अध्यक्ष बनाया गया है, तो उस दृष्टि से मैं पूरे जिला में संगठन बनाने के लिए पंचायत अध्यक्ष से लेके वार्ड वाइज तक ले, बूथ तक ले, मैं तैयारी में लगा हूं कि किसी भी वक्त में अगर कहीं गठबंधन हो जाएगा तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ा जाएगा। अगर नहीं गठबंधन होगा, किसी के सपोर्ट में होगा, तो जब मेरा टीम तैयार रहेगा, मेरा संगठन तैयार रहेगा, तभी हम किसी दूसरे व्यक्ति को मदद कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से निश्चित तौर पर हम संगठन में काम लगे हुए हैं। और सिवान की बात कर रहे हैं कि मुकेश सहनी कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए से गठबंधन हो या इंडिया से गठबंधन हो, सिवान का सीट मुकेश सहनी लेंगे यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। इस बात में कितना दम है? क्या जनाधार है? आरजेडी और बीजेपी हमेशा सिवान में इसमें पैरवी करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन हमारे नेता आए थे आईबी में और आबकारी के कार्यक्रम में उधर सीधी घोषणा की है कि हम सिवान जिला के लड़ाई, सिवान जिला का जो हमारा संगठन है, हमारा टीम है श्रीनिवास यादव के, हम श्रीनिवास यादव के नेतृत्व में लड़ने का काम करेंगे। तो बहुत ऐसे सिवान में नेता हैं कि जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष से भेंटो नहीं होता है और वो अपने अपने दल के हम कहते हैं, हम दूसरे दल के बात नहीं कहते हैं। आकाश टीम को टिकट के बात होता है कि नहीं बात होता है, हमारे यहाँ खेत जोत रहे, उधार मार रहे हैं। आगे हमारा तो नेता सीधा क्लियर बोला है कि हम श्रीनिवास यादव को लड़ाने का काम करेंगे। अगर हमारे कोटा में आएगा तो श्रीनिवास यादव को लड़ाएंगे, अगर नहीं आएगा तो जिसको आएगा उसको श्रीनिवास यादव मदद करने का काम करेंगे। इसमें कोई इठबट नहीं है। तो इसलिए भी कह सकते हैं कि श्रीनिवास यादव को पहले से एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि श्रीनिवास यादव पूरा शहर में अच्छे तरीके से काम करें अभी से ही लग के, और बाद में क्या होगा कि एनडीए के साथ गठबंधन कर ले और श्रीनिवास जी को बोले कि लग जाइए एनडीए को जिताने में।
ना इतना मैंने जनाधार तेज है ना। श्रीनिवास यादव मैंने बुझा था कि खेत में से आके मैंने सिवान में बसे हैं। श्रीनिवास यादव 90 से सिवान में राजनीति कर रहे हैं, छात्र जीवन से लेकर अभी तक ले। श्रीनिवास यादव के कहीं पर्चे के मुहताज नहीं है, चाहे किसी भी दल में हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी समाज में हो। हम निश्चित तौर पर हर समय के अनुसार हर व्यक्ति को मदद और सहयोग करने का काम करते हैं। हमेशा से कहीं लॉलीपॉप श्रीनिवास जी ये बात तो आप हमेशा से कहते रहे हैं कि श्रीनिवास जी को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, बात सही है नहीं है? नहीं, देखिए पार्टी की जरूरत तब है जब हम जीरादेवी विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। देखिए हम जनता में ज्यादा भरोसा, हम एकदम अभी आज के भी डेट में कहते हैं, हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी से बात हुआ और जब समझौता हुआ उन्होंने कहा कि श्रीनिवास जी हमारे पार्टी के काम कीजिएगा, तो मैंने पहला शर्त रखा कि देखिए किसी भी परिस्थिति में हमारे नजर में पार्टी सेकंड स्थान रहेगी। अगर मेरा दुश्मन के घर पर आफत विपत पड़ेगा, हम जिसे डायरेक्ट लड़ाई लड़ते हैं या कोई व्यक्ति से दुश्मनी भी है, तो अगर वो व्यक्ति आफत विपत में पड़ेगा, बुरा वक्त में पड़ेगा, तो हम पार्टी नहीं देखेंगे, पहले उस व्यक्ति को मदद करने का काम करेंगे, उसके बाद हम पार्टी का बात। आज की भी डेट में वीआईपी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, बाकी 100% में सभी व्यक्ति को मदद और सहयोग करने में कहीं पीछे हटता नहीं हूँ। किसी पार्टी दल का बात कभी मैं नहीं देखता हूँ। पार्टी दल से बड़ा आपके लिए सिवान की जनता है, सिवान के लोग हैं, समाज है। जानता है कोई पार्टियों में रहेगा तभी जनता के बात बतियाता है, बाकी कोई समय से बतियाता है, और श्रीनिवास यादव परमानेंट बतियाते हैं। अंतर इतना ही है। जैसे कि मान लीजिए गठबंधन में शामिल नहीं होती है, मान लीजिए टिकट नहीं मिलता है, तब आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए पार्टी जब क्लियर करेगी, तो अगर किसी गठबंधन में नहीं रहेगा, श्रीनिवास यादव चुनाव सिवान में लड़ना है, अपना सिंबल देगी, निश्चित तौर पर लड़ाई लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। गठबंधन में आ जाते हैं, एनडीए गठबंधन कर लेते हैं, और उस सिचुएशन में सिवान से आपको टिकट नहीं मिलता है, तब आप क्या करेंगे? तो जिससे गठबंधन करेगी उसको हम मदद करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। हाँ एकदम निश्चित करेंगे, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। जनता ने आपको भरोसा जताया है, पिछले बार आपने चुनाव लड़ा था, निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद भी आपको इतना वोट मिला, तो क्या भरोसा उड़ जाएगा जनता से? नहीं, भरोसा है। वही जनता कह रही थी कि श्रीनिवास जी चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, बाकी किसी दल से टिकट लेके आते नहीं तो बहुत मजा आता, बहुत मदद हम लोग करने का काम करते थे। बाकी निश्चित तौर पर जनता के विचार को और उसकी आवाज को सोचते हुए देखते हुए मैंने वीआईपी पार्टी ज्वाइन किया, और इसलिए कि वो वीआईपी पार्टी हमको समय आएगा तब टिकट देगी, उसके बैनर के तले, उसके सिंबल के तले मैं चुनाव लड़ने का काम करूंगा, और सिवान की जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो निश्चित तौर पर चुनाव जीत के जाऊंगा। ये बताइए श्रीनिवास जी, विधानसभा और लोकसभा में वोटों का बहुत अंतर है। आप विधानसभा चुनाव लड़े हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, लेकिन कई दिग्गज मैदान में हैं, एक से एक दिग्गज हैं, उनसे कैसे मुकाबला कर पाएंगे? आज जो लोग तैयारी में हैं वो कोनो पार्लियामेंट के मेंबर है, सब तो विधानसभा किसी न किसी विधानसभा से है। माले से अमर यादव जी लड़े तो वो भी दरौली से थे, मनोज सिंह तैयारी कर रहे तो वो भी रघुनाथपुर से थे, एमएलसी थे, और लोग बहुत लोग हैं जो तैयारी करे विभिन्न पार्टी से। बच्चा पाए टूना पाने भी तैयारी करे तो वो भी एमएलसी थे, सोलो तो उसी लाइन में है। तो अगर हम लाइन में लगे तो खराब थोड़े है। श्रीनिवास जी, आपको ये नहीं लगता कि आज की डेट में चुनाव होता है, पैसा का खेल बनकर आ गया, ऐसे में श्रीनिवास जी क्या करेंगे? पैसा का जहाँ खेल होगा वहाँ पर समझ लीजिए 90 से लेके आज तक ले श्रीनिवास यादव राजनीति करते हैं। पैसा राजनीति में जनता चाह देगी तो आपको ऊपर लेके पहुंचा देगी, और कितना भी करोड़ों रुपया खर्चा कर दीजिएगा और जनता नहीं चाहेगी नहीं तो सब पैसा आपका बेकार रह जाएगा, होटले में समाप्त हो जाएगा, आपको निश्चित तौर पर जीत हासिल नहीं होगा। जिस दिन जनता चाहेगी उस दिन निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ जाइएगा। आप पैसा भी देने के बात सब सहमत है ना कि पैसों का जबरदस्त खेल? अरे समझ लीजिए कि 110% सहमत है कि पैसा की जरूरत है, बाकी जनता चाह देगी तो पैसा की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात समझ लीजिए। जिस समय ओम प्रकाश है तो चुनाव देगी, तो जनता चाह देगी तो जनता भरोसा करके आपको जनता के साथ जाना चाहिए, फिर पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ना चाहिए? नहीं, देखिए जनता और पार्टी दोनों समन्वय है। जैसे बाप बेटा है ना, तो दोनों की जरूरत है। मान ली कि बेटा कितना भी धनी मनी हो जाएगा, बाकी बाप की सहारा की जरूरत पड़ती है। नहीं कमाएगा ना तो वो लोग कहेगा कि आपके पिताजी है ना घरे, तो इसलिए पार्टी एक पिताजी के बराबर है।
पार्टी के सहारा की जरूरत है और पार्टी के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं अगर इस तरह का बात रहता तो पूरे देश में पार्टी नहीं बनता, चलो अपने अपने चलता तो कोई इसका महत्व रहता है। इसलिए पार्टी की आवश्यकता है और पार्टी से एक सिस्टम बनता है। एक जैसे कि परिवार है, उसका है कि बाप है, पिता है, लड़का है, भतीजा है, इस तरह उसी तरह पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, पंचायत अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है, वार्ड अध्यक्ष, इस तरह सिस्टम है। वो अपना चैनल बना रहता है, सब लोग एक दूसरे का मदद करने का काम करते हैं। चलिए, तो श्रीनिवास जी हैं और 25 तारीख को इनकी पार्टी के द्वारा पटना में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में रखा गया है और वहीं से एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। कहीं ना कहीं जो मुकेश सहनी हैं वो लगातार एनडीए के भी संपर्क में हैं कि एनडीए से गठबंधन किया जाए, लेकिन किसी कारण से अभी तक उनका गठबंधन में शामिल नहीं हो पाए हैं। हालांकि 25 तारीख को जब कार्यक्रम करेंगे उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी क्या कुछ डिसीजन लेते हैं। लेकिन बात करें सिवान की राजनीति पर, तो श्रीनिवास यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि मुझे जनता पे भरोसा है और जनता चाहेगी तो जिससे चाहेगी उसे सांसद बना सकती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज इंडिया तक। हुआ आसान क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा है बेहतरीन इलाज। तिल, मासा, मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, डर्मा रोलर और पीआरपी भी होता है। चेहरे की गड्ढों को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो तो आज ही चले आइए आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन। पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक सिसवन ढाला के पास।